हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज इस वीडियो हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में, जो कि क्लास 12th में है। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इम्यून सिस्टम को खत्म करने वाली डिजीज। सिंड्रोम क्यों बोलते हैं इसको? जो एक डिजीज है एक से ज्यादा सिम्टम्स रखती है उसको हम बोलते हैं सिंड्रोम। तो जो सिंड्रोम है वो क्या है? एक से ज्यादा सिम्टम्स है, पता ही नहीं चल पाता है कि एड्स हो गया है। सबसे पहले यूएसए में इसका 1981 में यूएसए में एक पेशेंट निकला जिसको एड्स था। इस दौरान अब तक एक पर्सन था जिसको डायग्नोज हुआ था, और अब इतना स्प्रेड कर गया है कि 25 मिलियन पर्सन जो है वो सफर कर रहे हैं इस डिजीज से। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ नंबर ऑफ पीपल जो है वो इस एड्स से सफर कर रहे हैं। क्या होता है ये? जबकि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 1981 में पता चला था, पहली बार डायग्नोज तब हुआ था। अब एड्स जो डिजीज है उसका कॉजल एजेंट होता है, किसकी वजह से बीमारी है? वायरस की वजह से। तो रेट्रोवायरस है जिसकी वजह से फैलता है, और नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जो कि इम्यून सिस्टम को खा जाता है पूरे को, और रेट्रोवायरस है। रेट्रोवायरस का मतलब होता है जो जिसमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल उसका क्या है? आरएनए है, इसलिए इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो HIV किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? रेट्रोवायरस से। ट्रांसमिशन मतलब फैलता कैसे है? सेक्सुअल कांटेक्ट से। अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हो, पता चले उसको सामने वाले को एड्स है, पता ही नहीं है, या मल्टीपल पार्टनर से साथ सेक्सुअल कांटेक्ट हो, उससे। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से ही फैलता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड क्या? हॉस्पिटलाइज्ड है कोई पेशेंट और उसको ब्लड की जरूरत है, उसने ब्लड लिया ब्लड बैंक से, और या फिर किसी ने डोनेट किया उसको, तो ब्लड बैंक में कहां से आते हैं? डोनेट करता है, जब भी तो ब्लड बैंक में ब्लड आया, उसने ब्लड बैंक से ब्लड लिया और वो एड्स इन्फ्लामेटरी था, तो इन्फेक्टेड था। HIV पॉजिटिव ब्लड अगर किसी को ट्रांसफ्यूज हो जाए, उसमें ब्लड बॉडी में HIV वाला चला जाए तो भी हो जाता है। शेयरिंग ऑफ निडल से भी, शेयरिंग ऑफ निडल का भी यही मतलब है कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, किसी एक पर्सन को लगाया, उसी निडल से दूसरे को लगाया। अगर किसी को कोई इंफेक्शन था, कोई HIV पॉजिटिव था, तो दूसरे को भी हो जाएगा। मदर टू देयर फीटस, इन्फेक्टेड मदर, अगर मदर में है तो उसके बच्चे में आ जाएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उसको है तो। हालांकि ये कोई फिजिकल टच से नहीं फैलता है कि हाथ मिला लिया तो हो गया, या सिंपल किस कर लिया तो हो गया, या गले मिल लिए तो हो गया, ऐसे ये नहीं होता है। स्प्रेड मतलब फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता है। आज के टाइम पे बहुत बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? पहले तो ये देखो, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि जब ये HIV एंटर किया और जब उसमें सिम्टम्स दिखे, सिम्टम्स और एंटर करने के बीच में कितना टाइम है, उस टाइम को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। बड़ा खतरनाक टाइम, पता ही नहीं चलता एड्स हो गया। कईयों में तो कुछ मंथ में पता चल जाएगा, और कईयों में 5 से 10 साल भी लग सकते हैं पता करने में। क्यों है ये ऐसा? 5-10 साल तक किसी बीमारी का ही पता नहीं चला। एक्चुअल में जिससे कोई बीमारी नहीं होती, ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम को खा रहा है। कैसे समझोगे? हम
इंडिया में है तो हमारी फोर्स है जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है बॉर्डर पे। कोई बंदा आता है, उसने कोई वॉर नहीं किया, कोई सामने से लड़ाई नहीं करी, उसने क्या किया, इंडिया में एंटर करके हमारे आर्मी को, हमारे फोर्स को, चाहे वो नेवी है, एयरफोर्स है, चाहे वो आर्मी है, किसी उसको खत्म करना शुरू कर दिया। आर्मी किसी भी कंट्री की, हमारी नहीं, किसी भी कंट्री की अगर आर्मी खत्म हो गई तो क्या होगा, उस टाइम पर उस पर कोई भी अटैक कर दे वो तो खत्म। क्योंकि सिविलियंस जो होते हैं उन्हें थोड़ी पता है कि कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे डिफेंस सिस्टम में वर्क करना है। तो सेम ऐसे है, बड़ी कंट्री की तरह हुई, आर्मी मतलब फोर्स की तरह कौन से WBC वर्क कर रहे हैं। इस वायरस ने, HIV ने जाके इम्यून सिस्टम को डैमेज करना शुरू कर दिया। मतलब जो हमारे फर्दर पैथोजन से या बाहर के किसी भी एंटीजन से बॉडी को बचा रहा था, उसको ही खत्म कर दिया। अब वो बॉडी तब तक सेफ है जब तक कि उस पर कोई अटैक नहीं कर रहा। देखो आर्मी, अगर किसी कंट्री की आर्मी ने कोई फोर्स नहीं है उसके पास जो लड़ सके किसी भी चीज से, किसी भी फॉरेन कंट्री अटैक से लड़ सके, तो वो क्या होगा, जब तक सेफ है, जब तक कोई उस पर हमला ना करे। ऐसे ही ये बॉडी कब तक सेफ है, जब तक कि किसी एंटीजन ने, किसी पैथोजन ने बॉडी में एंट्री नहीं मारी। सिंपल सा पैथोजन, सबसे सिंपल बना जाता है माइक्रोबैक्टीरियम। टॉक्सोप्लाज्म या फिर फंजाई और वायरस, किसी का भी इस टाइम पे, किस टाइम पे, जब HIV बॉडी में है, इनमें से अगर किसी ने एंट्री कर ली तो इतने सिम्टम दिखा देगा कि वो मर ही जाएगा आदमी। क्यों मर जाएगा, क्योंकि इन पे कौन वर्क करता है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम इनको खत्म करता, इम्यून सिस्टम पहले ही बैठा हुआ है, वो पहले ही खत्म है, तो क्या होगा, इम्यून सिस्टम खत्म है तो ये पूरे बॉडी पे राज करेंगे। राज करेंगे तो बॉडी पे इनको टारगेट करने वाला तो है नहीं कोई, तो ये बॉडी पे अपना कंट्रोल कर लेंगे, और अपना कंट्रोल करते ही बॉडी के सेल्स खत्म होने शुरू होंगे और उसकी डेथ हो जाएगी। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि हम ना तो इम्यून सिस्टम को दोबारा बना सकते हैं कि इम्यून सिस्टम बन जाए, क्योंकि ये तो बॉडी से बाहर निकलेगा नहीं। वायरस है तो एंटीवायरस, जो एंटी रिट्रोवायरस है ना, तो एंटी रिट्रोवायरस ड्रग्स यूज की जाती है। पहली बात तो ये ड्रग्स यहां मतलब दवाई का है, दवाई बहुत ज्यादा कॉस्टली आती है। दूसरी चीज, इस दवाई से भी डेथ से नहीं बचा जा सकता। ये दवाई क्या है, उसको थोड़ा और टाइम दे देगी जीने के लिए, मौत से नहीं बचा सकती। क्यों आए समझ, कि इम्यून सिस्टम खत्म हो गया भाई। इम्यून सिस्टम खत्म तो किसी का भी हमला उसे मार सकता है बॉडी को, और मारने के लिए उसको जो दवाइयां नहीं है, देखो इसको मारोगे, वायरस है, बॉडी के सेल में काम कर रहा है, कैसे स्प्रेड करता है, देखो कैसे अपना जाल बिछाता है। रिट्रोवायरस है, बॉडी के बाहर किसी भी तरह से बॉडी के, चाहे तो कंटामिनेटेड ब्लड से गया, चाहे कंटामिनेटेड निडल से गया, चाहे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से अननोन पार्टनर के साथ से, उससे एड्स पेशेंट के साथ से गया, या फिर मदर से फीटस को गया, किसी भी तरह से बॉडी में एंटर कर गया, तो एंटर करने के बाद ये कौन से सेल्स में जाता है, मैक्रोफेज में, और टी लिम्फोसाइट्स, इनको TH सेल्स भी बोलते हैं। टी लिम्फोसाइट्स में जाए, या फिर टी लिम्फोसाइट्स भी कौन से होते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं।
हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में जाए या मैक्रोफेजेस में एंटर कर गया। अब इसके पास क्या है, आरएनए। हमारी बॉडी में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ये वायरस का पता है कि इनर एनवायरनमेंट में है तो क्या है, डेड है। बॉडी इनको चाहिए अपने लिविंग के लिए। अंदर एंट्री मारी, एंट्री मारते किसको ढूंढेगा, मैक्रोफेजेस को, जो डब्ल्यूबीसी की टाइप है, टी लिम्फोसाइट्स जो डब्ल्यूबीसी की टाइप है, जो मेन रोल कर रहे हैं किसमें, इम्यून सिस्टम में, उसमें एंट्री कर ली। एंट्री करते ही अब इसको इसके साथ मेल जोल बढ़ाना है, तो क्या करेगा, डीएनए है नहीं, आरएनए है उसके पास, आरएनए को हमारा डीएनए एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ये चाल चलता है, क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है इसमें। ये पूछा जाता है कि रिवर्स मतलब ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा करके कोई वायरस अपना लिविंग सिस्टम चला रहा है तो किस में आएगा, एड्स में आएगा। कौन सा वायरस, रेट्रोवायरस। क्या कर रहा है, एचआईवी वायरस है, क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है आरएनए के थ्रू। हमने सेंट्रल डॉगमा पढ़ा था, डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनता है, हम बस इतनी बात करेंगे। ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। जब ये ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, अगर ये उल्टा हो, मतलब आरएनए से, यहां नहीं है, आरएनए से डीएनए बने तो उल्टा हो गया ना ट्रांसक्रिप्शन का, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, क्या हो रही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो इसने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। अब ये क्या है, ये डीएनए, ये देखो वायरल डीएनए, अपने आरएनए से कहा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बना, डीएनए बन, तभी तो उसके साथ फ्रेंडशिप करेगा, तभी तो उसके साथ कॉपरेट करेगा। तो ये इनकॉपरेट हो जाता है किसमें, हमारे डीएनए के साथ, मिल गया, मिक्स हो गया, रेप्लिकेशन हुई, नंबर बढ़े। हमारे डीएनए का तो प्रोसेस है, अपना कर रहा है वो, उसके साथ वायरस का भी डीएनए आके मिक्स हो गया, उसकी भी कॉपी बन जाएंगी। पता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, तो डीएनए रेप्लिकेशन हुई, ये डीएनए ने कॉपी बना दी। अब ये और डीएनए क्या करता है, ये तो क्या कर रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, फिर से ये आरएनए बना देगा। आरएनए किसका है, किसका आरएनए बनेगा, यहाँ रेट्रोवायरस का। पहले अपनी कॉपी डायरेक्ट नहीं कर सकता, हमारी ही मशीन को यूज कर रहा है, हमारे ही सेल के न्यूक्लियस को यूज कर रहा है। और हमारे सेल के न्यूक्लियस को कैसे यूज कर रहा है, पहले खुद अपना डीएनए बना रहा है, फिर हमारे डीएनए के साथ इनकॉपरेट कर रहा है, फिर उससे आरएनए की कॉपियां बनवा रहा है, और फिर नए सेल में इंफेक्शन के लिए रेडी है। प्रोटीन कोट को बाहर छोड़ देगा। वायरस में दो ही चीजें होती है, एक जेनेटिक मटेरियल उसका, और दूसरा प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट बॉडी के बाहर, ये एनिमल सेल के बाहर रह जाएगा, एंटर क्या करेगा, आरएनए एंटर कर जाएगा। तो इस तरह से अपने इंफेक्शन को फैलाता है, और इम्यूनिटी के इन सेल्स को, जिस सेल में ये हो गया, ये सेल खत्म, फिर अगले सेल में जाएगा, वो खत्म। इस तरह से धीरे धीरे पूरी बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है, इम्यून सिस्टम को खा जाता है, इम्यून सिस्टम खत्म, तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंजाई, कुछ भी पैरासाइट, कोई भी टॉक्सोप्लाज्मा, क्यों कहा टॉक्सोप्लाज्मा और माइक्रोबैक्टीरियम जो है वो बहुत नॉर्मल से बैक्टीरिया, उनसे भी डिजीज हो जाएगी और उनसे भी डेथ हो जाएगी। अब हमने यहाँ कहा ट्रीटमेंट कोई नहीं इसका, ये भी इसको डेथ से नहीं बचा सकता, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या, तो क्या है, जहां ट्रीटमेंट ना हो वहां क्या कहते हैं, प्रिवेंशन कर लो भाई। प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे एड्स, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, ये नाको, ये वर्क कर रही है। कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्क कर रही है, कैसे कर रही है कि ये 1990, अच्छा कब, ये भी पूछ रहा था एस्टेब्लिश कब हुई, 1991 में, 10 साल बाद ही कर दी एस्टेब्लिश कि भाई इस पे वर्क करो, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, मरते हैं, बचाव कुछ है नहीं है,
सॉरी ट्रीटमेंट कुछ नहीं, बचाव हो सकता है। तो प्रिवेंशन इसकी क्या है, जो कॉज है उनको कंट्रोल करो, प्रिवेंशन होगी। WHO इसमें आ गया, WHO ने कहा अवेयरनेस फैलाओ पहले तो, जिसको ये पता होगा कि बीमारी हो कैसे रही है वो बच जाएगा। अवेयरनेस के लिए कैसे प्रोपेगेंडा बने, न्यूज चैनल्स पे आप बताया गया, टीवी पे ऐड आती है प्रॉपर, क्रॉस रिबन का, इस रेड क्रॉस रिबन का इसका साइन होता है, जो आप देखोगे तो ट्रेन वगैरह में भी बना होता है, वहां प्रॉपर लिखा होता है कि ये एड्स खतरनाक बीमारी है, इससे बचो, अननोन पार्टनर के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट मत रखो क्योंकि पता नहीं उसको हो सकता है एड्स हो। दूसरी चीज, ब्लड बैंक में कहा था ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, तो ब्लड बैंक में जो ब्लड था उसमें अब ब्लड बैंक में एड्स डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है इसका, एड्स का डायग्नोस्टिक टेस्ट है एलिसा, ELISA। एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये इसका फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे वर्क करता है, ये इसका प्रिंसिपल है। ब्लड निकाला किसी भी पेशेंट का, उसमें कोई भी एंटीजन डाल के देगी, अगर उस ब्लड ने उस एंटीजन को खत्म कर दिया, क्योंकि ब्लड तो क्या एंटीबॉडी रिलीज करेगा, वो एंटीजन खत्म होगी तो इसका मतलब HIV नेगेटिव है। अगर एंटीजन पर इसका एंटीबॉडी रिलीज ही नहीं हुई, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम बैठ चुका है, और हाँ ये एंटीजन खत्म हो गई तो ही नेगेटिव आएगा, एंटीबॉडी खत्म हो रही, इसका जल्दी से पता भी नहीं चलता कि एक दिन बाद 2 दिन बाद पता चल जाएगा, नहीं, जब तक बॉडी में प्रॉपर सिम्टम्स आएंगे ना तब पता चलता है। HIV भी का जो एलिसा टेस्ट है वो भी 1 महीने के बाद जो टेस्ट होते हैं उसमें आता है। इन्फेक्शन के, जब HIV एंटर कर गया उसके बाद आया था ना इंक्यूबेशन पीरियड, तो सिम्टम्स आए थे। प्रिवेंशन में WHO ने एक ये भी कहा कि ब्लड बैंक में जो ब्लड आ रहा है उसका टेस्ट किया जाए पहले, अगर वो HIV नेगेटिव है तभी आगे हॉस्पिटल्स में सप्लाई होगा। इस टेस्ट को, एलिसा को, जो मैरिड कपल है उसके लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, हस्बैंड वाइफ का दोनों का मैंडेटरी कर दिया है कि भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे हस्बैंड वाइफ का दोनों का ब्लड टेस्ट होगा, HIV टेस्ट होगा, जिससे कि नई जनरेशन जो हमारी आ रही है बच्चों में एटलीस्ट ना आए, अगर पेरेंट्स में तो उसके बच्चे में ना आए। दूसरा, एक ऐसा STD है से जो प्रिवेंट करता है, वो एक ही डिवाइस है, वो है कॉन्डम्स। फिजिकल कांटेक्ट से बचा देता है, सॉरी फिजिकल कांटेक्ट कराता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से बचा देता है। तो इन्होंने कहा कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करो कॉन्डम्स को, तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डम्स हुआ। और सबसे ज्यादा तो है कि एजुकेट करना, ये बेटा ड्रग्स अब्यूज से भी फैलता है। ड्रग अब्यूज वाले क्या करते हैं, इंजेक्शंस होते हैं ना, वो एक ड्रग्स एडिक्ट जो पर्सन होते हैं वो एक ही इंजेक्शन से खुद को लगा रहे, दूसरे को लगा रहे, तीसरे को, तो उससे भी बहुत ज्यादा स्प्रेड करता है। ड्रग्स इज वेरी हार्मफुल, तो वो ड्रग्स एडिक्शन के अब्यूज को बंद करो। एक और चीज जो WHO ने कंपलसरी कर दी वो ये थी कि कोई भी डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाएगा उसमें जो निडल यूज करेगा वो हर बार फ्रेश निडल यूज करेगा, नई। एक निडल को पहले क्या करते थे, उसको रेड हॉट कर लेते थे, जर्म फ्री हो गया, भी इसी को दोबारा यूज कर लो, या फिर क्या करते थे, उसको बॉइलिंग वाटर में डाल देते थे, वो बॉयल होती रहती थी, फिर उसको दोबारा। अब रीयूज निडल का बिल्कुल बंद हो गया है, क्योंकि उससे कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं, तो वो भी बंद किया। तो ये WHO ने कुछ स्टेप्स उठाए कि फ्रेश इंजेक्शंस और सिरिंज यूज करनी चाहिए। भाई पेशेंट नहीं तो पैसे देने हैं, डॉक्टर अपनी जेब से तो लेगा नहीं, डॉक्टर क्या करेगा, वो बिल में
जितने की भी सिरिंज आई है, जितने की भी निडल आई है, उसको भी ऐड कर देगा। तो एड्स जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं है, इससे बचो जितना बचा जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रहा है। शुरू में ना एक ये था कि ये टीयर्स में और सलाइवा में नहीं था, और अब जैसे देखो इवोल्यूशन हो रहा है तो इसमें भी तो इवोल्यूशन होगा। अब कुछ एक जो डिस्कवरीज हुई हैं, रिसेंट डिस्कवरीज, उसमें ये बताया गया है, हालांकि अभी तक वो नहीं है कि प्रॉपर उन्होंने नहीं बताया, कि उन्होंने कहा माना जा रहा है कि ये सलाइवा और टीयर्स में भी पॉजिटिव हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं दिया उन्होंने, लेकिन क्या कहा है, सपोज टू बी। तो बेटा ये एड्स के बारे में, एड्स से ज्यादातर जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि या तो इसका लाइफ साइकिल, ये लाइफ साइकिल है इसका, लाइफ साइकिल ड्रॉ कर दो, या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन में क्या आता है कि कौन से सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, टी लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट कर रहा है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, रेट्रोवायरस इसको क्यों बोलते हैं, और क्या इसका ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये एड्स के बारे में था सारा की सारा।